नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए अच्छे अच्छे ज्ञान के वीडियो लेकर आते हैं। थैंक्स दोस्तों। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। साफ साफ कहना मुश्किल है कि सीता की माता कौन थी। सीता के जन्म से जुड़ी हम ऐसी ही एक प्रचलित कहानी सुना रहे हैं। एक बार लंकापति रावण के तप से खुश होकर भगवान ब्रह्मा उसे वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। रावण वरदान में मांगता है कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। रावण मनुष्य द्वारा न मारे जाने के बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि वह मनुष्य को तिनके के समान समझता था। वरदान पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पहुंचता है, जहां आर्षि मुनियों का निवास था। रावण को आर्षि मुनियों को मारना उचित नहीं लगा, लेकिन वो उन आर्षि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में भरकर साथ ले जाता है। वह कमंडल गृत्समद आरषि का था, जो पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। इसके लिए गृत्समद आरषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदें कमंडल में डाला करते थे, जिसमें रावण रक्त भरकर अपने साथ ले गया था। रावण कमंडल को लंका ले गया और वह पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहता है, यह विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद विहार के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता है। वो मृत्यु प्राप्त करने कुछ दिन बाद विहार के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता है। वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहां मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोक लाज के चलते वो उसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना देती है। कुछ दिनों बाद राजा जनक भी कुरुक्षेत्र जाते हैं। जब वह जमीन में हल चलाते हैं तो उन्हें वहां कलश मिलता है, जिसमें मंदोदरी ने बच्ची को रखा था। बच्ची को कलश से निकालते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है और साथ में आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। हल के सीत, हल के आगे का नुकीला भाग से टकराने की वजह से कलश मिला था, इसलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा। रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण की भूमिका भी अद्भुत है। वो अपने विशाल शरीर और अपनी भूख से ज्यादा अपनी गहरी नींद के लिए जाना जाता था। राक्षस वंश का होने के बावजूद कुंभकर्ण बुद्धिमान और बहादुर था। उसकी ताकत से देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करते थे। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण एक साथ ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर इंद्र को डर था कि कुंभकर्ण वरदान में कहीं स्वर्ग का सिंहासन न मांग लें। रावण सब कुछ समझ गया था। उसने ब्रह्मा से उनके दिए हुए वरदान को वापस लेने के लिए कहा। ब्रह्मा ने एक शर्त के साथ उस वरदान को वापस लिया कि कुंभकर्ण 6 माह सोएगा और 6 माह तक जागता रहेगा। इस बात को रावण ने मान लिया। कहा जाता है कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तब कुंभकर्ण सो रहा था। उसे जगाने की कोशिश की गई। बहुत प्रयास करने के बाद ही वो नींद से जागा था। रावण के 10 सिर का रहस्य। रावण के बारे में हर कोई जानता है। वह राक्षस वंश का था और उसके द्वारा की गई गलतियों के कारण हर साल दशहरे के दिन रावण दहन भी किया जाता है। वैसे क्या आपको मालूम है कि महान विद्वान और पंडित होने के साथ साथ रावण भगवान शिव का परम भक्त भी था। एक बार की बात है, रावण ने सोचा कि क्यों न अपने आराध्य शिवजी को प्रसन्न किया जाए। यह विचार कर वह तपस्या में लीन हो गया। बहुत समय तक तपस्या करने के बाद भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, तो रावण ने अपना सिर काटकर शिवजी को अर्पण कर दिया। इसके बाद उसका सिर फिर से जुड़ गया। इसके बाद
उसने फिर से अपना सिर काट दिया, लेकिन उसका सिर फिर से जुड़ गया। इस तरह एक एक करके उसने 10 बार अपना सिर काटा और हर बार उसका सिर जुड़ जाता। रावण की इस तपस्या को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान के साथ ही उसे 10 सिर भी दे दिए। इस तरह रावण का नाम पड़ा दशानंद पड़ा। रावण के 10 सिर होने को लेकर इस कहानी के साथ साथ कई अन्य कहानियां भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण 10 सिर नहीं थे, वह सिर्फ 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था। वहीं कुछ का यह भी मानना है कि रावण 6 दर्शन और 4 वेदों को जानने वाला था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। शायद इस कारण से भी उसे दशानंद भी कहा जाता था। बजरंग बली हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, चलो आपको बताते हैं। इस कहानी के माध्यम से बात सतयुग की है, जब माता अंजनी एक जंगल में बैठकर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थीं। वह हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके आराधना में लीन थी। तभी उनकी सामने रखी कटोरी में एक फल आकर गिरा। माता हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत रोचक है। वे माता अंजनी और वानर राज केसरी के पुत्र थे। माना जाता है कि उनका जन्म कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि देवतागण, नक्षत्र और सारे भगवान के आशीर्वाद से पृथ्वी से पाप का विनाश करने के लिए हुआ था। मान्यताओं के अनुसार माता अंजनी को यह वरदान मिला हुआ था कि राम भक्त मारुति नंदन, पवन पुत्र व संकट मोचन आदि। माना जाता है कि वह भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे और उनके जन्म का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। इस कहानी में हम हनुमान जी के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक प्रचलित कथा बता रहे हैं। अंजनी ने जब उस फल को देखा तो उन्होंने उसे प्रसाद समझकर सेवन कर लिया। दरअसल जब माता अंजनी जंगल में पूजा कर रही थी, तब वहां से दूर अयोध्या में राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए शिव यज्ञ करवा रहे थे। इस हवन के बाद पंडित ने राजा दशरथ की 3 रानियों को फल दिए, जिन्हें खाने से उन्हें पुत्र, उनका होने वाला पुत्र शिव का अंश होगा। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि जब बजरंग बली का जन्म हुआ था, उसी समय रावण के घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया था। यह संयोग दुनिया में अच्छाई और बुराई का संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ था।